और देखिए, नालंदा के इस भगदड़ मामले की जांच तेज कर दी गई है, यानी कि जांच की प्रक्रिया में धार देखने को मिलेगी, जहां सीएम के निर्देश पर आईजी पटना नालंदा पहुंच चुके हैं। पूरे मामले की वे फिलहाल जांच कर रहे हैं। लापरवाही की जांच के बाद दोषियों पर सख्त एक्शन होगा, ये इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब खुद मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है और पटना आईजी वहां पर पहुंच चुके हैं। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। लापरवाही के लिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए ये पूरा एक्शन प्लान जरूर तैयार किया गया है। हमारे साथ विशेष संवाददाता संजय जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा आया है, मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जो संभावनाएं जाहिर की जा रही है, संवाददाता जो स्थानीय वहां पर है उन्होंने भी हमसे ये जानकारियां साझा की। हालांकि जो अब एक्शन मोड है वो सीएम का नजर आया है। पटना से यहाँ आईजी भी नालंदा के लिए रवाना हुए। जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है कि आखिरकार जब पता है कि मंगलवार का दिन था, मंदिर में भीड़ होती है, तो व्यवस्था इतनी कुव्यवस्था के तौर पर कैसे देखने को मिली? देखिए, जाहिर सी बात है, प्राइवेसी जो फाइंडिंग्स रही है उसमें मिसमैनेजमेंट की बात सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और पटना के जो आईजी हैं, पटना प्रक्षेत्र के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा, उनको इस पूरे मामले में इंस्ट्रक्ट किया गया है सीएम हाउस की तरफ से, और वो पहुंच गए घटनास्थल पर। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है कि किस तरीके से ये भगदड़ मची है, क्या वहां किसी तरह का लैप्सेस था, जिन अधिकारियों की वहां तैनाती की गई थी वो वहां पर थे कि नहीं, तमाम पहलुओं पर आईजी के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गई है। और एसपी नालंदा भी हैं, जांच टीम में कई दूसरे लोग हैं जो विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। और फिलहाल जांच के बाद क्या कुछ निकल कर बात सामने आती है, जब रिपोर्ट आईजी अपनी तरफ से सौंपेंगे मुख्यमंत्री को, तब उसमें ये सारी चीजों की चर्चा होगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है, एक बड़ा हादसा है ये। 8 श्रद्धालु अभी कैजुअलिटी में शिकार हो गए कैजुअलिटी के, लेकिन अभी भी कई लोग जख्मी है, घायल हैं। तो उनके इलाज की भी पूरी व्यवस्था सीएम हाउस के निर्देश पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में अधिकारियों से फीडबैक लिया और जानकारी ली है कि किस तरीके से ये घटना घटी है और घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए भी उन्होंने तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस अपने लेवल पे दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना होगा आईजी अपनी जांच रिपोर्ट में किन बातों की चर्चा करते हैं और जांच रिपोर्ट में क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, क्योंकि देखिए अब सीएम की तरफ से निर्देश दिया गया, आईजी खुद नालंदा के लिए रवाना हुए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी इस पर एक पोस्ट सामने आया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, उन्होंने दुख जताया है। साथ ही साथ उनकी भी तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से यह हादसा पेश आया है, समुचित व्यवस्था इलाज की लोगों को पहुंचाई जा सके, इस पर कोई देरी ना हो, ताकि लोगों की जो जान पर बन आई है उस पर विचार किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। तो दोनों ही, यानी कि हम बात करें मुख्यमंत्री की तरफ से या डिप्टी सीएम की तरफ से, दोनों ही की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। क्या लगता है संजय कि जल्द ये मामला सामने भी आ पाएगा कि आखिरकार ये भगदड़ कैसे हुई, क्योंकि निर्देशित अब बड़े अधिकारियों की तरफ से, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आया है? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए आईजी घटनास्थल पर मौजूद हैं, उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसी बिंदु पर यह जांच शुरू की गई है। देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ बात निकलकर सामने आते हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो इंजर्ड है लोग उनको समुचित इलाज जो है वो उपलब्ध कराया जा सके, इसको लेकर भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। देखना होगा जांच के बाद और जो समुचित इलाज के निर्देश जो दिए गए हैं उसको लेकर किस तरीके से प्रशासन जो एक्टिव है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, रेस्क्यू वर्क जो है बड़े पैमाने पर चलाया गया और निश्चित तौर पर सरकार जब गंभीर है तो ऐसे में जो लोग कल्पित होंगे, जिनकी लापरवाही सामने आएगी, उनको आइडेंटिफाई कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी सुष्मिता। बिल्कुल संजय, क्योंकि आप देखिए क्राइम की खबरों से ताल्लुकात रखते हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि जब ऐसी स्थिति रही है तो किस तरह से जांच का जो ग्राफ है वो आगे बढ़ता है, वो कौन कौन से दोषी लोग होते हैं, जिन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये कार्रवाई का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। दूसरी तरफ नालंदा में ही आपको पता है कि आज राष्ट्रपति का कार्यक्रम भी है। जब हमारी बातचीत वहां के स्थानीय संवाददाता से हो रही थी तब उन्होंने बताया कि जो ज्यादातर वहां पर प्रशासन है वो उस कार्यक्रम में बिजी है। शायद क्या ये बड़ा कारण बताया जा सकता है कि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही साबित आई है जिस वजह से यह हादसा पेश आया, और अगर यह हादसा इस कारण से हुआ है तो किस तरह से आगे और भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स जो रही है उसमें नेग्लिजेंसी की बात सामने आई है। अब जिले में कई तरह के कार्यक्रम हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास स्ट्रेंथ की कमी होगी। अगर आपके पास स्ट्रेंथ की कमी है तो आप एडिशनल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, एडिशनल जो ऑफिसर्स है उनका डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, दूसरे जिलों से सहयोग मांग सकते हैं। ये पूरा पटना प्रक्षेत्र है, आईजी पटना वहां पहुंचे हैं तो आईजी पटना की जुडिक्शन में नालंदा है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन में कोई कमी आई होगी तो ये जांच कर रहे हैं, खुद आईजी जांच कर रहे हैं
डिप्लॉयमेंट में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि डिप्लॉयमेंट पटना और नालंदा आप एक ही जोन में पड़ता है, तो आप एडिशनल फोर्स भी मंगा सकते थे, पटना जी। से फोर्स पहुंच जाता। अब तमाम पहलुओं की फिलहाल जांच हो रही है, अभी कुछ भी करना प्रीमेच्योर होगा। देखना बिल्कुल। होगा जांच के बाद क्या कुछ बात निकलकर सामने आते सुष्मिता, लेकिन निश्चित तौर पर जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स है उसमें नेग्लिजेंसी की बात कही जा रही है। नेग्लिजेंसी किस लेवल पर हुई है इसकी ही जांच चल रही है, और देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। सुष्मिता? बिल्कुल संजय, देखिए लापरवाही जिसकी भी हो, लेकिन 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं।